प्रश्न संख्या यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने से अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से कहाँ आएगा, बिहार बोर्ड में आएगा तो इस तरीके से लिखा होगा कि सर्ण विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो सर्ण विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो पहला ऑप्शन में देगा डॉक्टर अजय सुमन, दूसरा में भीमराव अंबेडकर और नीलियन बिलोचन शर्मा या जयप्रकाश नारायण। तो ये चार ऑप्शन देखा हो तो इसमें आप पढ़े होंगे। तो सर्ण विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर साहब है। तो सर्ण विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो जब वहाँ एग्जाम देना है तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, उसके बाद एक पर टिक लगाना जिस पे आप कॉन्फिडेंस हो, पढ़ के गए हैं उसी पर लगाना है, ठीक है। तो सर्ण विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो भारतीय संविधान तो कौन है, तो भीमराव अंबेडकर साहब या ज्योतिष फूले या राजगोपालचारी या महात्मा गांधी। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको कौन सा चुनना है। तो भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था, भीमराव अंबेडकर साहब। तो भीमराव अंबेडकर साहब भारतीय निर्माण में क्या हुआ था, भारतीय निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाला, एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन था, भीमराव अंबेडकर। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, सर्ण विभाजन या समाज विभाजन या परिवार विभाजन या ग्रामीण सभ्य विभाजन। तो किसको मानते हैं, तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं, तो मानते हैं सर्ण विभाजन को, ठीक है। तो सर्ण विभाजन के लिए क्या है, आधुनिक जो समाज है कार्य कुशलता किसके लिए आवश्यक मानते हैं, तो सर्ण विभाजन के लिए। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा में एक कारण बनी हुई, कौन सा कारण बनी हुई, प्रत्यक्ष कारण या प्रमुख कारण, अप्रत्यक्ष या प्रमुख कारण और इनमें से सभी। तो इसमें क्या देना है, इनमें से सभी नहीं देना है। तो क्या है, जाति प्रथा का बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण, यहाँ टिक लगाना है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ भरना है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, जाति की पोशाक की कमी नहीं है या जातिवाद का पोशाक का नगण्य है या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, तो इसमें क्या देना है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना जातिवाद की पोशाक की कमी नहीं है। तो भारत में क्या है, जातिवाद का पोशाक की कमी नहीं है, ये आपको आंसर मारना है। लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है। तो लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई पड़ती है, जातिवाद में, नारीवाद में या निरवाद में या परिवार में। तो कहाँ दिखाई देता है, लेखक को कहाँ दिखाई देता है, तो लेखक को विडंबना कहाँ दिखाई देता है, जातिवाद में। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किसने हिंदी में रूपांतर किया, ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल या मनोज वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, जब आप किताब पढ़े होंगे तो अंबेडकर का भाषण हेलिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर किया था ललाई सिंह यादव ने। कौन सा किया था, ललाई सिंह यादव ने। सर्ण विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो सर्ण विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो सर्ण विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। सर्ण क्या है, एक निबंध है। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिष फूले या इनमें से सभी। तो कौन था, इनमें से सभी था, इनमें से सभी था, इनका सारा सभी था। क्या था, अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी, ज्योतिष फूले, ये तीनों थे, ठीक है। इनमें से सभी होगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी को या भीमराव अम्बेडकर को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो क्या है, भारतीय संविधान का निर्माता या पिता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या इनमें से सभी। तो क्या है, तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, एक हानिकारक चीज़ है। क्या है, हानिकारक चीज़ है समाज के लिए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीजियम किनकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर का, मनोहर लाल लोहिया या महात्मा गांधी या सुखदेव। तो इसमें किसका है,
तो द कास्ट इन इंडिया द देयर मैग्नीशियम की रचना है भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? तो किसकी किया था? तो बहिष्कृत भारत को किया था। बहिष्कृत भारत की ये अंबेडकर ने किसकी रचना संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। यहाँ से अंबेडकर ने किसी पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मेहू मध्य प्रदेश में या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में या डुमराव बिहार में या दानाकुनी पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मेहू मध्य प्रदेश में। तो इस पर टिक लगाइएगा, मेहू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। जाति पाति तड़का मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। यानी जाति, यहाँ से जाति तड़के मंडल लाहौर कब हुआ था? तो 1936 में। ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, ये भी रचना किनकी है? अंबेडकर साहब का है। किताब में आप पढ़े होंगे। तो ये द कास्ट इन इंडिया इनकी रचना है। द अनचेटेबल हु आर द, तो ये भी भीमराव अंबेडकर का है। हु सुधराज, तो ये सारा किसका है? भीमराव अंबेडकर का। इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी किनका है? भीमराव अंबेडकर जी का ये सारी रचना है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में या कास्तीय में? तो किस जाति में उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए या रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से सभी? तो किसको तो ये क्या है? आधुनिक समाज किसको मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज विभाजन के कार्य कुशलता के लिए मानता है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? मनोहर नारायण सक्यपाल या रामजी सकपाल या शिवजी सकपाल या राजा राम सकपाल? तो इसका पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। सभ्य समाज की आवश्यकताएं क्या है? जाति प्रथा को सभ्य समाज की आवश्यकता है या सर्व विभाजन की आवश्यकता है या अणु बम का आवश्यकता है या दूध या पानी? किसकी आवश्यकता है? तो दूध और पानी की आवश्यकता है। दूध और पानी की आवश्यकता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप क्या होता है? दूध और शक्कर का मिश्रण की तरह होता है या दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है? तिल और तिलहुल की मिश्रण की तरह होता है? पानी और नमक की मिश्रण होता है? तो आंसर में क्या है? दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। ठीक है। उनके एकदम अंबेडकर के क्या है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा वास्तविक रूप क्या होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 ईस्वी में या 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में या 14 अप्रैल 1990 ईस्वी में या 14 अप्रैल 1981 ईस्वी में? तो कब हुआ था जन्म? 14 अप्रैल 1891 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में या 1957 मध्य प्रदेश में और 1958 वाराणसी में? तो 1959 में बिहार में। तो डॉक्टर भीमराव का जो मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। उनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। ठीक है। मुख्य नायिका क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? तो क्या है? मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। सर्ण विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा से संपादित अंश हैं? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नीशियम, द जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हेलीगेशन ऑफ कास्ट या हु इज सुधराज? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन? हेलीगेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। हेलीगेशन ऑफ कास्ट इनका क्या लिया गया था? जो सर्ण विभाजन और जाति प्रथा पाठ साहब किस भाषा से संपादित है? द हेलीगेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली गए थे या दक्षिण अफ्रीका या न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया? तो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क गए थे वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपलब्धि कब धारण की? 1920 में, 1918, 1916 में, 1914 में? तो कब से किया था? 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी कर ली थी।
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो कौन सा आंसर कुछ लेखक की सच्चे आदर्श समाज में जिसमें सभी स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई या भीमा बाई? क्या नाम था? भीमा बाई उनका नाम था, उसकी माता का नाम।